हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। जलबेज शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान को हम और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्लास नाइन्थ के साइंस में हमने जो पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था, उस टॉपिक में मैंने बताया था मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। तो अभी हमारा उसी के आगे का टॉपिक है, उसी के आगे के टॉपिक को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है विलयन। क्या नाम है? विलयन। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। हमको विलयन के रेफरेंस में पढ़ना है। विलयन आपको इंटरमीडिएट में जा करके इसका बहुत बड़ा सा चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, पूरे विलयन से संबंधित। हालांकि यहाँ हम विलयन से संबंधित छोटी बहुत जानकारियों को हासिल करेंगे, बहुत विशेष रूप में हमको यहाँ विलयन नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले विलयन की परिभाषा क्या होती है। मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, पदार्थ के स्ट्रक्चर के विषय में बताया था। वहाँ मैंने बताया था कि पदार्थ जो होता है ये दो रूपों में बांटा गया है। हमारा एक विषमांगी पदार्थ होता है, दूसरा समांगी होता है। और जो समांगी होते हैं इनमें भी दो प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा एक शुद्ध पदार्थ आता है और एक हमारा विलयन आता है। तो जो विलयन है, ये विलयन हमारे शुद्ध मिश्रण अर्थात शुद्ध पदार्थ का ही एक भाग है, ठीक है। तो विलयन क्या है, इसकी पहले हम परिभाषा सुन लेते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। कैसे विलयन कहेंगे, एक उदाहरण देखो। मान लो आपके घर में मेहमान आ गए, आपके घर में 25 लोग मेहमान आ गए। कितने लोग मेहमान आ गए हैं? 25 लोग। अब आपको चाय बनानी है। क्या बनानी है? चाय। आप चाय बना रहे हैं। मान लिया एक भगोना आपने चाय बना करके तैयार कर दिया। तो भाई चाय बनाने के लिए आपने क्या किया होगा? पहले तो दूध लिया होगा, इसमें आपने दूध डाला होगा, इसके साथ पानी डाला होगा, पानी के साथ चाय पत्ती डाली होगी, चाय पत्ती के साथ आपने चीनी डाली होगी, एंड चीनी के साथ आपने अदरक या काली मिर्च का प्रयोग किया होगा। इतने पदार्थों को मिलाकर आपने क्या किया? चाय बनाया। तो लैंग्वेज की पहली बात, विलयन जो हमने बताया, इस परिभाषा की पहली बात देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थ हैं कि नहीं है? अब इनके समांगी मिश्रण होने का मतलब क्या है? इनको आपने मिलाया, मिलाने के बाद आपका चाय बन गया। मिलाने के बाद आपका चाय बन गया। अब जो चाय बना तो आपने सोचा कि पहले हम चख लें कि चाय हमारा मीठा है, ठीक ठाक है, चीनी ठीक है कि नहीं है। तो इसके लिए आपने क्या किया? एक चम्मच चीनी निकाल करके चाय निकाल करके आपने चखा। तो आप बताओ मुझे कि जो मिठास आपको एक चम्मच में मिलेगा, क्या वो मिठास पूरा पिएंगे तब नहीं मिलेगा? मतलब पूरा भगोना एक के साथ ही पी लेंगे तब वो 3 चम्मच बराबर मतलब चीनी की मात्रा अधिक हो जाएगी? नहीं होगी ना, उतना ही मीठा रहेगा। जितना स्वाद आपको एक चम्मच पी करके मिलेगा, उतना ही स्वाद आपको पूरा पीने पर भी मिलेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि चाय जितना मीठा यहाँ होगा, उतना मीठा यहाँ होगा, उतने मीठा यहाँ होगा, उतने मीठा यहाँ होगा। मतलब पूरा चाय एक समान मीठा होगा। पूरे चाय का जो रंग होगा, अरे भाई ऊपर तुम चाय देखोगे तो तुमको वाइट दिखाई देगा, और नीचे चाय देखोगे तो तुमको ब्लैक दिखाई देगा। यहाँ देखोगे तो नीला दिखाई देगा, यहाँ देखोगे तो पीला दिखाई देगा। बिल्कुल नहीं, हर जगह चाय का रंग एक ही दिखाई देगा कि नहीं देगा? बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये होता है समांग मिश्रण का मतलब। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, उस समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब दिमाग में आएगा किसी के, सर जी हम पानी ले लें और पानी के साथ बालू घोल दें। तो पानी के साथ भैया जब आप बालू घोलोगे तो अब आप कहेंगे कि अब ये विलयन है कि नहीं है? तो जरा देखो, पानी में बालू जब आप घोलेंगे
तो जब तक तो आप चम्मच से हिलाए डुलाए रहेंगे तब तक तो पूरे पानी में बालू मिलेगा, लेकिन 5 मिनट उसको छोड़ दो तो ये पानी जो पानी है ऊपर हो जाएगा, बालू जो है ये नीचे बैठ जाएगा। तो यहां आप देख रहे हैं ये मिश्रण समांगी है? बिल्कुल नहीं, बालू के कण नीचे अलग, पानी का जो भी पार्टिकल है ये ऊपर अलग मिलेगा। तो यहां पे जो हमारे दो पदार्थ हैं ये दोनों पदार्थ अलग अलग हो जा रहे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका विलयन नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं विलयन किस से मिलकर के बना होता है। देखिए विलयन जो होता है, सोल्यूशन जो होता है, ये दो लोगों से मिलकर बना होता है, जिनमें से एक को हम लोग विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और दूसरे को हम लोग विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक, इन दोनों का योगफल विलयन कहलाता है। बात समझ में आई? ठीक है, विलेय क्या होता है? अब विलयन में कैसे आप पहचानेंगे कि क्या विलेय है क्या विलायक है? तो देखिए, जिसे आप घोलते हो, जो घुल जाता है, जो गायब होते हैं, जो विलीन होते हैं, उन्हें विलेय कहते हैं। जिसमें घोलते हो उसे विलायक कहते हैं। उदाहरण, पानी हो गया, पानी में चीनी घोलोगे तो एक बात बताओ, चीनी गायब होगा कि पानी गायब होगा? जब चीनी को घोलोगे तो चीनी घुल करके खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो ये घुल रहा है, तो जो घुलता है उसे विलेय, जिसमें घुलता है वो आपका विलायक। किसमें घोल रहे हो? पानी में, पानी हो गया विलायक। किसे घोल रहे हो? चीनी को, चीनी हो गया आपका विलेय। बात समझ में आई? ठीक है, तो विलेय और विलायक से मिलकर के आपका विलयन बनता है। अब हमें अपना अगला टॉपिक देखना है। हमारे अगले टॉपिक का नाम है विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। विलयन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, विलयन के गुण क्या क्या हैं? पहली बात तो ये, विलयन के रेफरेंस में जो कहा जाए, विलयन अस्थाई होते हैं। विलयन अस्थाई होते हैं, स्टेबल होते हैं। बात समझ में आई? मतलब हम बार बार उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं विलयन में। हाँ, उनकी अवस्थाओं में हम परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में बार बार हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब विलयन जो होता है अस्थाई होता है। विलयन शांत होते हैं। मतलब शांत होने का मतलब ये है कि विलयन के पार्टिकल जो होते हैं, देखिए कण जो होते हैं वो ऑलरेडी मूवमेंट करते रहते हैं, उनकी प्रवृत्ति ही होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, मूव करते रहना। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो विलयन होते हैं ये शांत होते हैं, अस्थायी होते हैं। दूसरी बात करें इनकी हम, तो विलयन जो होते हैं, विलयन अपने किसी निश्चित ताप पर उतने ही विलेय पदार्थ को घोलेगा, उतनी ही विलेय पदार्थ को घोल सकता है जितनी कि हमारी विलयन की क्षमता होती है। मतलब किसी विलायक में एक निश्चित मात्रा में ही आप घोल सकते हैं विलेय पदार्थ को। ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 लीटर पानी को ले लिए तो उसमें अनंत किलोग्राम चीनी को घोलते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ जो हमारा विलयन होता है, विलयन से हम विलेय और विलायक को पृथक नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? मतलब विलेय पदार्थ को और विलायक को हम किसी विलयन से निकाल कर अलग नहीं कर सकते हैं, वो एक ही में रहते हैं हमेशा के लिए। जैसे भाई नमक, चीनी, पानी, नींबू को आप घोल दो, जब आप घोल देंगे तो घोलने के बाद जो नींबू का रस है, जो नमक है, जो चीनी है, इसको आप अलग अलग पार्टिकल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये जो है आपका, ये विलयन की प्रॉपर्टी है, विलयन के गुण है। बात समझ में आई? ठीक है, विलयन के गुण क्या क्या होते हैं? विलयन शांत होता है, अस्थायी होता है, एक निश्चित ताप पर कोई विलयन की जितनी क्षमता होती है उसमें उतना ही विलेय पदार्थ घोला जा सकता है, उससे अधिक नहीं घोला जा सकता है। हमारा जो विलयन होता है, विलयन में विलेय और विलायक के कणों को हम अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें स्टेबल रहना पड़ता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गए हमारे विलयन के गुण। चलिए, अब विलयन के गुण के बाद हम देखेंगे विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, विलेन कितने प्रकार के होते हैं? जब हम विलेन को क्लास 12th में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पाएंगे कि विलेन के 9 प्रकार होते हैं। ठीक, हालांकि यहाँ हमें जो पढ़ना है कक्षा 9th में ये खाली 2 से 3 प्रकारों को पढ़ना है। ठीक, चलिए देखते हैं। जो विलेन का हमको पहला प्रकार पढ़ना है, इस पहले प्रकार का नाम है संतृप्त विलेन। कौन सा विलेन? संतृप्त विलेन। ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम विलेन पढ़ रहे हैं, ये जो विलेन का प्रकार पढ़ रहे हैं, ये विलेन का प्रकार विलेय और विलायक की मात्राओं पर आधारित होता है। बात समझ में आई? ठीक है। और जो क्लास 12th में हमको पढ़ना होता है वो जो विलेन का प्रकार होता है, ये विलेय और विलायक की, जो हमारा विलेय पदार्थ होता है और जो विलायक होता है, इनके प्रकृति पर आधारित होता है। बात समझ में आई? ठीक, तो संतृप्त विलेन क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए पहले तो परिभाषा सुनते हैं इसकी, संतृप्त विलेन की। जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घुलना बंद हो जाए, किसी निश्चित ताप पर जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घुलना बंद हो जाए तो उस विलेन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलेन। लैंग्वेज एक बार फिर से देखिए, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक में जब विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाता है तो उस विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। अब इसका संतृप्त विलयन का एक एग्जाम्पल देखते हैं कि संतृप्त विलयन के एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया पानी। क्या लिया? पानी। पानी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है H2O। ठीक है, इस जो पानी होता है इसका फॉर्मूला होता है H2O। H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। इस पानी में, जल में, मान लीजिए जल की मात्रा आपने ले रखी है 1 लीटर। कितना पानी लिए हो आप? 1 लीटर। ठीक, अब इस 1 लीटर पानी में आप यूरिया जो खाद होती है जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। बात समझ में आई? ये यूरिया का फॉर्मूला है, यूरिया। ठीक, अब 1 लीटर जल में अगर आपको यूरिया घोलकर एक विलयन बनाना है तो भाई यूरिया 4 बोरा घोल दोगे उसमें 1 लीटर पानी में? नहीं ना, एक निश्चित ही मात्रा में आप यूरिया को घोल सकते हो पानी में। भाई अगर आप 1 लीटर पानी लिए हैं तो इस 1 लीटर पानी में एक निश्चित मात्रा ही घुलेगी। बात समझ में आई? कि मतलब कि यूरिया का खाली 5 किलोग्राम ही घुल सकता है या 6 किलोग्राम ही घुल सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुल सकता है। तो भाई यही कहा जा रहा है कि जब किसी विलायक में, यहां विलायक क्या है? जल है। क्यों? क्योंकि विलायक में घोलते हैं। तो यूरिया को किस में घोल रहे हो? जल में घोल रहे हो। तो जल यहां विलायक है और किसको घोल रहे हो? यूरिया को, जिसे घोलते हो ये आपका विलेय होता है। तो यूरिया क्या होता है? यूरिया को जब आप जल में घोलेंगे तो यहां पे जल आपका विलायक हो गया और यूरिया आपका विलेय हो गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो जब हम इस यूरिया को यानी विलेय को किसी विलायक में घोल रहे होते हैं और जब विलायक में विलेय पदार्थ का घुलना बंद हो जाए तो उस विलयन को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। एक एग्जाम्पल के रूप में, जैसे 1 लीटर हमने पानी ले लिया, इस 1 लीटर पानी में हमने पहले 1 किलोग्राम यूरिया घोला, आराम से घुल गया। आधा किलोग्राम और घोला, ये भी घुल गया। इसके बाद हमने 1 किलोग्राम और घोला, अब यूरिया का घुलना बंद हो गया। अब 1 लीटर पानी में और अधिक यूरिया डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा। तो जब हमारे यूरिया का पानी में घुलना बंद हो जाएगा तो इस विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। बात समझ में आई? ठीक है, संतृप्त विलयन क्या होता है? एक परिभाषा देखिए इसकी, किसी निश्चित ताप पर। अब हाँ, यहां टेम्परेचर क्यों जरूरी है? देखिए ताप जो होता है, टेम्परेचर के, अगर बार बार टेम्परेचर बदल रहा है तो बार बार टेम्परेचर के बदलने से हमारा जो विलयन होता है इनकी सांद्रताएं बदल जाती हैं। कैसे बदल जाती हैं? एक उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे मान लो आपने 100 ml जल लिया है। कितना? 100 ml जल लिया है पानी, और इस 100 ml जल के साथ आपने 200 ग्राम क्या कर दिया? चीनी ले लिया। अब इनको एक घोल तैयार कर दिए हो।
अब मान लेते हैं 100 ml में 200 ग्राम चीनी ही घुल सकता है, इसके बाद घुलना नहीं घुल सकता, इसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। अब ये संतृप्त विलयन बन गया। अब इसके टेम्परेचर को बढ़ा दो और अधिक ताप दे दो। तो जब इसे आप और अधिक ताप देंगे तो अब आप देखेंगे कि 100 ml पानी में 200 ग्राम चीनी घुल पा रहा था, इससे ज़्यादा नहीं घुल पा रहा था। लेकिन जब आप इसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, इसे ताप दे देंगे और अधिक, तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो ये 200 ग्राम चीनी 100 ग्राम ml पानी में घुल रहा था, अब 300 ग्राम भी घुलने लग सकता है। बात समझ में? तो टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से विलयन की सांद्रता पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए यहां कहा जा रहा है किसी निश्चित ताप पर, ठीक है। तो किसी निश्चित ताप पर हमारे विलेय पदार्थ का जब किसी विलायक में घुलना बंद हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। शेष पढ़ते हैं हम लोग इसके विषय में कल। जो टॉपिक नहीं समझ में आए आप कमेंट करके हमसे अगेन पूछ सकते हैं, हम उसको अगले वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ते हैं कल।